हेलो दोस्तों, पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक बीमारी है जिसमें हृदय से जो लंग्स में नली जाती है उसमें खून का थक्का जम जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है। आज हम बात करेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म की बीमारी को पहचाने कैसे, इसमें क्या इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं, यानी व्यक्ति को क्या ऐसे लक्षण मिल सकते हैं जब कभी उसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो। इन सिम्टम्स के बेसिस पे यदि किसी को एम्बोलिज्म है या नहीं ये डिसाइड हो सकता है और बाद में हम टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि इसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म है या नहीं और आगे ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं। टॉपिक आज का बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जिनको इस तरह की कोई बीमारी है या इससे रिलेटेड कोई और बीमारी उनको या उनके परिवार वालों को, ताकि एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म के सिम्टम्स क्या होते हैं और इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जिसमें हार्ट से जो लंग्स में नली जाती है उसमें ब्लड का क्लॉट जम जाता है, खून का थक्का जम जाता है, जिसकी वजह से लंग्स में ब्लड सप्लाई नहीं जा पाता है। जब लंग्स में ब्लड सप्लाई नहीं जा पाता है तो लंग्स में नॉर्मली ब्लड के बीच में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होना चाहिए यानी शुद्ध और अशुद्ध ब्लड के बीच में वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से लेफ्ट साइड में जितना शुद्ध ब्लड जाना चाहिए था वो नहीं जा पाता है। जब लेफ्ट साइड में शुद्ध ब्लड अपर्याप्त मात्रा में पहुँचेगा तो व्यक्ति को सांस फूलने का प्रॉब्लम होगा, व्यक्ति को बार बार सांस लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में ब्रेन को ये मैसेज आता है कि जितनी बार हम सांस ले रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि बॉडी या ब्रेन को तो पता नहीं कि वहाँ पे क्लॉट जम गया जिसकी वजह से सांस नहीं ले पा रहे हैं या जिसकी वजह से ब्लड पर्याप्त मात्रा में नहीं आ पा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हृदय गति भी बढ़ जाती है, क्योंकि हार्ट भी ज़्यादा तेज़ी से ब्लड पंप करने लगता है ताकि ज़्यादा अमाउंट में ब्लड आ सके और उसका रिसर्कुलेशन हो पाए। और ऐसे सिचुएशन में श्वास भी गति बढ़ जाती है, क्योंकि आप बार बार श्वास लेने लगते हो ताकि बार बार वो खराब हवा जो है वो निकल जाए और शुद्ध हवा आती रहे। क्योंकि एक तरह से आप मान के चलिए कि मान लीजिए एक लंग्स में अगर पूरा क्लॉट बन गया, उस लंग्स में ब्लड ही नहीं जा पा रहा है, दो लंग्स है उसमें एक लंग पूरा बंद हो गया या एक लंग्स का 2/3 हिस्से में ब्लड सप्लाई बंद हो गया, तो अब बॉडी को वो बचे कुछ हिस्से से ही काम चलाना है, यानी कि दो में से एक लंग्स खराब हो गया तो एक से ही काम चलाना है। तो वो एक लंग से काम चलाने को आपको डबल बार सांस लेना पड़ेगा। एक व्यक्ति नॉर्मली अगर 15-17 बार 1 मिनट में सांस लेता है तो आपको डबल बार सांस लेना पड़ेगा, हृदय को भी ऑलमोस्ट डबल गति से धड़कना पड़ेगा ताकि वो एक लंग से उतने ही सर्कुलेशन में वो काम चला सके और बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सके। तो इसीलिए इस तरह के सिचुएशन में सांस फूलती है, इसलिए इस तरह के सिचुएशन में हृदय गति ज़्यादा मिलती है, जो कि इंपॉर्टेंट साइंस है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की। इसके अलावा पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाले पेशेंट में छाती में दर्द भी होता है, हालांकि दर्द बहुत ज़्यादा नहीं होता है और खासकर जो छोटे एम्बोलिज्म है जिसमें लंग्स के चारों ओर जो झिल्ली होती है जिसे प्लूरा बोलते हैं उसके पास का एरिया अगर सड़ जाता है यानी इन्फेक्शन हो जाता है तो पेन होता है, लेकिन ये पेन काफ़ी कम होता है। और हार्ट अटैक से आप इसको कंपेयर करो तो हार्ट अटैक वाले पेशेंट में पेन ज़्यादा होता है, सांस कम फूलती है, जबकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाले पेशेंट में सांस ज़्यादा फूलती है, दर्द कम होता है। तो यदि किसी व्यक्ति को इस तरह की कोई क्लॉटिंग का प्रॉब्लम हुआ है और सडन व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है और दर्द कम हो रहा है तो उसको एम्बोलिज्म होने का चांस ज़्यादा है। यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सांस कम फूल रही है तो हार्ट अटैक होने का चांस ज़्यादा है। हालांकि एग्जैक्टली हर केस में ये सेम टू सेम रहेगा ऐसा कोई फिक्स नहीं है, केस टू केस वेरिएशंस हो सकते हैं, दोनों फीचर्स भी एक साथ देखने को मिल सकते हैं। तो आपको आगे फर्दर टेस्ट करके डिसाइड करना पड़ता है, इको करके, ट्रोपोनिन करके और एंजियोग्राफी वगैरह करके डिसाइड करना पड़ता है कि किसको हार्ट अटैक है और किसको एम्बोलिज्म। लेकिन हाँ, एक वेग से फीचर आप इसको मान सकते हैं कि एम्बोलिज्म में सांस ज़्यादा फूलेगी और हार्ट अटैक में दर्द ज़्यादा होगा। इसके अलावा व्यक्ति को खांसी भी ज़्यादा हो सकती है यदि उसको एम्बोलिज्म है। यदि एम्बोलिज्म है तो उसको खांसी में ब्लड आने का भी फीचर हो सकता है, बहुत ज़्यादा ब्लड नहीं आएगा लेकिन थोड़ा बहुत ब्लड स्ट्रीक स्पूटम यानी खांसी या बलगम में थोड़ा सा खून के छींटे आ सकते हैं। यदि ऐसा हो रहा है तो वो भी एक एम्बोलिज्म का फीचर हो सकता है। हालांकि बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर ब्लड आ रहा है तो वो एम्बोलिज्म का फीचर शायद ना हो, कोई और ट्यूमर या गठान की वजह से लंग्स में अगर ब्लीडिंग आती है तो वैसे केस में ज़्यादा ब्लड खांसी में निकल सकता है, एम्बोलिज्म में उतना ज़्यादा ब्लड नहीं निकलेगा। इसके अलावा हृदय की गति जो बढ़ती है वो काफ़ी देर तक बढ़ी हुई रहती है। नॉर्मली हम कुछ मेहनत का काम करते हैं या भागते हैं, दौड़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेस करते हैं तो हृदय की गति कुछ देर के लिए बढ़ जाती है। लेकिन पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाले पेशेंट में आपको सांस फूलती रहेगी, हृदय की गति बहुत देर तक बढ़ी रहेगी और आप उस समय कोई मेहनत का काम भी नहीं कर रहे होगे, लेकिन बैठे बैठे में भी आपकी श्वास की गति और हृदय की गति दोनों ज़्यादा होगी। यदि ऐसा हो रहा है तो वो एम्बोलिज्म के फेवर में एक साइन है, लेकिन हर केस में ऐसा एम्बोलिज्म होगा ही होगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। फर्दर टेस्ट के बिना आप उसमें कंफर्म नहीं कर सकते। इसके अलावा कई बार लोगों का सर्कुलेशन जब कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो आपको चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि ब्रेन का ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और जब चक्कर ये बहुत बढ़ जाते हैं तो आदमी बेहोश भी हो सकता है। तो कभी कभार अगर किसी व्यक्ति को सडन अनकॉन्शियसनेस हो रही है और वैसे व्यक्ति का आप टेस्ट जब करते हो और पाते हो कि एम्बोलिज्म के फीचर्स हैं, इको में या राइट साइड का हार्ट डायलेटेड है,
तो वैसे केस में आप कंफर्म कर सकते हो कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म पेशेंट को हुआ है और आप उसका फर्दर टेस्ट करके ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो बेहोश होना बिना किसी कारण के, बिना किसी छाती में दर्द के अगर कोई बेहोश हो रहा है तो एम्बोलिज्म उसका एक इंपॉर्टेंट फीचर हो सकता है। हालांकि अनकॉन्शियसनेस होना बहुत कॉमन बीमारी, बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं और एम्बोलिज्म इसके रेयर कारणों में आता है, कॉमन कारणों में नहीं आता है। इसलिए हर व्यक्ति जिसको अगर बेहोशी हुई है सबको एम्बोलिज्म ही है ये सोचना गलत होगा, और अगर आप ऐसा सोचोगे तो बहुत सारे केस में आप गलत ट्रीटमेंट करते नजर आओगे। तो इसलिए एटलीस्ट टेस्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर केस में एम्बोलिज्म नहीं निकलेगा, ज़्यादातर केस में कुछ और बीमारी निकलने का चांस ज़्यादा है यदि किसी को सिर्फ बेहोशी का प्रॉब्लम है तो। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति के पाँव में स्वेलिंग है, लालीपन है, पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द अगर हो रहा है, ये अगर फीचर्स मिल रहे हैं तो ये डीप वीनस थ्रोम्बोसिस की तरफ सजेस्ट करेंगे। डीप वीनस थ्रोम्बोसिस बेसिकली ऐसी बीमारी है जिसमें पाँव की नलियों में क्लॉट या खून का थक्का जम जाता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन वहाँ रुक जाता है और पाँव फूल जाता है, लाल हो जाता है। यदि ये मिल रहा है और साथ में सांस फूल रही है तो एम्बोलिज्म होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि पाँव का जो क्लॉट है वो उसको डीप वीनस थ्रोम्बोसिस बोलते हैं और वो क्लॉट पाँव की नली से निकल के जब बड़ी नली के थ्रू होता हुआ, पेट से होता हुआ हार्ट में जाता है और हार्ट से फिर लंग्स में जाता है तो लंग्स की नली को चोक कर देता है, जिसे एम्बोलिज्म बोलते हैं। कुछ लोगों को वीजिंग भी हो सकती है, जब आप स्टेथोस्कोप से उनको सुनते हैं तो कुछ लोगों को वीजिंग का या अबनॉर्मल ब्रीदिंग साउंड्स भी आ सकती है। हालांकि ये कंपैरेटिवली अनकॉमन है। ज़्यादातर केसेस में एम्बोलिज्म में लंग्स में आपको ऑस्कल्टेट जब आप करते हो तो कोई साउंड नहीं मिलेगा। यानी ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है लेकिन आप ऑस्कल्टेट कर रहे हो, ना कोई पानी भरे वाली साउंड आ रही है, ना खड़खड़ की साउंड आ रही है, ना कोई वीजिंग आ रही है, तो अगर ये दोनों ही चीज़ें नहीं है तो एम्बोलिज्म के काफ़ी फेवर में जाता है कि सर्कुलेशन प्रॉपर ना होने की वजह से व्यक्ति को सांस फूल रही है, और उस लाइन्स पे आपको सोचना और ट्रीट करना चाहिए। आज के टॉपिक में हमने बात करी पल्मोनरी एम्बोलिज्म के इंपॉर्टेंट सिम्टम्स या लक्षण क्या है। इनमें से यदि कोई भी सिम्टम्स या लक्षण आपको सडनली अगर हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए जांच करना चाहिए। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखिए, हमारा मनोबल बढ़ाते रहें।